तो दोस्तों, तो आपका प्रसाद जी के यूके में बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला प्रश्न, गोधूम शब्द का तद्भव है, तो वह होगा आपका गेहूँ। आगे की ओर, अधितक्यता का अर्थ है, तो अधितक्यता का अर्थ होता है पर्वत शिखर पर स्थित आपकी भूमि। आगे की ओर, प्रागैतिहासिक शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग है, तो इसमें हमारा प्राग से ही हो जाएगा। मानस का हंस उपन्यास किसके जीवन पर आधारित है, तो तुलसीदास जी के जीवन पर आधारित है। 6 वर्ण का उच्चारण स्थान है, तो वह होता है आपका भैया कंठ मूर्धन्य। ठीक है, इसमें हमारा सही है। आगे की ओर, यह मकान मेरा है, वाक्य में यह क्या है, तो यह है आपका भैया सार्वनामिक विशेषण। ठीक है, सार्वनामिक विशेषण। आगे की ओर, प्रत्येक शब्द में कौन सी संधि है, तो प्रत्येक शब्द में होती है आपकी यण संधि। संज्ञा का वह रूप जिससे क्रिया का अलगाव पाया जाता है, उसे कौन सा कारक कहते हैं, तो कौन सा कारक कहेंगे भैया, अपादान कारक। वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द है, तो वह शुद्ध शब्द है भैया आपका अभ्यंतरिक। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी सही है। सूर्य का पर्यायवाची नहीं है, नहीं है पूछा गया है, तो अंशुमाली नहीं है। 99 का फिर मुहावरे का सटीक अर्थ है, तो सही आंसर होगा भैया धन जोड़ने का बुरा लालच। आगे की ओर, जो प्रमाण से सिद्ध ना हो सके उसके लिए एक शब्द है अप्रमेय। निम्न में से भाववाचक वाक्य का चयन कीजिए, तो भाववाचक वाक्य का चयन है, संजय से चला नहीं जाता है। अधरों पर अली मंडराते, केशों पर मुग्ध पपीहा। काव्यांश में अलंकार है, तो वह होगा आपका भ्रांतिमान अलंकार। कोसी का घटवार कहानी के लेखक हैं, तो शेखर जोशी जी हैं। केवल्य शब्द का पर्यायवाची है, तो वह होगा आपका निर्वाण। चित्रंतन का विलोम है, तो वह होता है आपका भैया चित्रंतन का होगा नश्वर। व्यंजन घ का उच्चारण स्थान है, तो वह होता है आपका कंठ। पत्र पत्रिकाओं में हिंदी का पहला पत्र है, तो हिंदी का पहला पत्र होगा उद्दंड मार्तंड। संस्कृत भाषा के ऐसे शब्द जिन्हें हम ज्यों का त्यों प्रयोग में लाते हैं कहलाते हैं तत्सम शब्द। निम्न में से शुद्ध शब्द का चयन कीजिए, तो शुद्ध शब्द हो जाएगा आपका क्लेश। गद्य की नाटक विधा का प्राण तत्व क्या है, तो संवाद। भाषा के व्याकरण का मूल तत्व है, तो वह होता है आपका ये सभी हो जाएगा अक्षर शब्द वाक्य। साहित्यिक क्रियाओं में कौन सी क्रिया नहीं आती है, तो लोकगीत आपकी नहीं आती है। देवनागरी लिपि की उत्पत्ति किससे हुई है, तो ब्राह्मी लिपि इसमें हमारा सही है। खड़ी बोली का दूसरा नाम क्या है, तो कौरवी इसमें हमारा सही है। ऊंट मक्का की ओर भागता है लोकोक्ति का सही अर्थ है, तो इसमें हमारा सही अर्थ है भैया अपनी जन्मभूमि को सब प्रेम करते हैं। आगे की ओर, उच्छिष्ट शब्द में संधि है, उच्छिष्ट शब्द में उत प्लस शिष्ट यानी व्यंजन संधि है। इनमें से द्वंद्व समास का उदाहरण है, तो द्वंद्व समास का उदाहरण है भैया आपका रुपया पैसा। निम्न में से कौन सा अर्धस्वर है, तो अर्धस्वर होता है आपका य और व। आगे की ओर, निम्न में से वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द का चयन कीजिए, तो शुद्ध शब्द है आपका भैया परिपार्श्विक। ठीक है, आगे की ओर, अन्यायन शब्द में संधि है, तो अन्यायन शब्द में जो आपकी संधि है वह होती है भैया अन्य प्लस अन्य। ठीक है ना, यानी ऑप्शन नंबर बी इसमें हमारा सही हो जाएगा। दीर्घ संधि आती है इसमें आपकी
खिली हुई हवा आई, फिरकी सी आई चली गई, पंक्ति में कौन सा अलंकार है? ठीक है, तो आपको भैया सी दिख गया तो आप कहेंगे इसमें आपका क्या है भैया, सा या सी दिख जाए तो उपमा अलंकार होता है। दही बड़ा में कौन सा समास है? तो दही बड़ा में आपका कौन सा समास है भैया? दही बड़ा, दही में बड़ा यानी तत्पुरुष समास है आपका। जिस समास में दोनों अथवा सभी पद प्रधान हो उसे कौन सा समास कहते हैं? तो कौन सा समास कहेंगे? द्वंद्व समास बोलेंगे। कत्यूरी शासकों की राजधानी थी तो वह थी आपकी कार्तिकेयपुर, यानी ऑप्शन सी सही है। टिहरी रियासत के अंतिम नरेश थे तो वह थे मानवेंद्र शाह। उत्तराखंड में शिवालिक श्रेणियों के दक्षिण में स्थित भ्रंश रेखा को कहा जाता है तो वह कहा जाता है हिमालयी अग्रभ्रंश। वंदे मातरम योजना का संबंध है तो वह है आपकी गर्भवती महिलाओं से। मालपा पिथौरागढ़ की भूस्खलन की त्रासदी घटित हुई थी अगस्त 1998 में। भारत में गुड गवर्नेंस डे जन्मदिन के अवसर पर मनाया जाता है तो वह मनाया जाता है अटल बिहारी वाजपेयी जी के। ऑप्शन नंबर बी सही है। स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम था तो वह था आपका मूलशंकर। नागार्जुन सागर बांध परियोजना राज्य में स्थित है तो वह स्थित है आपके आंध्र प्रदेश में, ये कृष्णा नदी पर। ऑप्शन नंबर ए सही है। भारत के किस राज्य में सूर्योदय सबसे पहले घटित होता है? तो अरुणाचल प्रदेश सही है। अर्जेंटीना के घास के मैदानों को कहते हैं तो वह कहते हैं आपके पंपाज। भारतीय संविधान अंगीकृत किया गया था तो वह किया गया था आपका 26 नवंबर 1949 को। ऑप्शन नंबर बी सही है। भारत में औद्योगिक विकास के लिए प्रथम औद्योगिक नीति कब निर्मित की गई? तो वह की गई थी 1948 में। राजकोषीय नीति का प्रमुख अंग है तो वह है आपका कर नीति। राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक नाबार्ड की स्थापना की गई थी तो 12 जुलाई 1982 में। भारत में आयात निर्यात बैंक की स्थापना की गई थी तो वह की गई थी 1982 यानी 1 जनवरी 1982 सही होगा। भारतीय संविधान की प्रस्तावना भारत को घोषित करती है तो वह करती है भैया संप्रभु समाजवादी धर्मनिरपेक्ष प्रजातांत्रिक गणतंत्र, यानी ऑप्शन नंबर सी इसमें हमारा सही है। सिरका में कौन सा अम्लीय पदार्थ पाया जाता है? तो वह पाया जाता है आपका एसिटिक अम्ल। निम्न में से किसे भूगोल का जनक कहा जाता है? तो वह कहा जाता है आपका एक यूनानी विद्वान थे आपके, ई नहीं होना चाहिए था, ए होना चाहिए था, एरोटोस्थनीज। ठीक है ना। आगे की ओर पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा करती है, इसकी खोज की थी कोपरनिकस ने। निम्न में से कौन सा संगीत वाद्य यंत्र अंग्रेजों द्वारा प्रचलन में लाया गया था? तो वह लाया गया था आपका मशक बीन। किस वर्ष कुमाऊं का गोरखा साम्राज्य में विलय हुआ था? किस वर्ष हुआ था भैया? 1790 में। पंचेश्वर बांध का निर्माण संगम पर प्रस्तावित है तो किस संगम पर प्रस्तावित है? सरयू व काली। इसमें डी सही है हमारा। निम्न में से कौन उत्तराखंड का इतिहासकार नहीं है? तो वह होंगे आपके चंद्रशेखर गढ़वाली जी। उत्तराखंड के किस जनपद में हर की दून स्थित है? तो वह है आपका भैया उत्तरकाशी में। निम्न में से कौन सा मंदिर उत्तराखंड में सबसे अधिक ऊंचाई पर है? वह होगा आपका तुंगनाथ। निम्न में से कौन सी गढ़वाली भाषा की पहली फीचर फिल्म है? तो वह होगा आपका भैया जगवाल।
निम्न में से कौन सा देश ब्रिक्स समुदाय का सदस्य नहीं है? तो वह होगा आपका कनाडा। नाट्य शास्त्र किसने लिखी? तो नाट्य शास्त्र लिखी थी आपके भरत मुनि जी ने। विश्व ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? 16 सितंबर को। विश्व गौरैया दिवस कब मनाया जाता है आपका? 20 मार्च को। इनमें से कौन सा शब्द जंगल का पर्याय है? तो वह होगा आपका कांतार। सही वर्तनी वाला शब्द छांटिए। तो सांसारिक, इसमें यह हमारा बिल्कुल सही है। अज्ञ का आशय है, तो अज्ञ का आशय होता है भैया आपका जो कुछ नहीं जानता हो। ठीक है, जो कुछ नहीं जानता है। नूतन शब्द का विलोम होता है, तो वह होता है आपका पुरातन। उष्ण शब्द का विलोमार्थक शब्द है, तो वह होगा आपका शीत। उत्थान शब्द का विलोम है, तो उत्थान का होता है आपका पतन। सुहावना मौसम अच्छा लग रहा था, इस वाक्य में विशेषण है, तो विशेषण होगा आपका सुहावना। ई ई च छ ज झ य आदि का उच्चारण किससे होता है? तो वह होता है आपका तालव्य से। सही है। निम्नलिखित शब्दों में से स्वर संधि को पहचानिए। तो पुस्तकालय, पुस्तकालय इसमें हमारा सही है, दीर्घ संधि है पुस्तकालय में। दूसरों की बातों में दखल देना, एक ही शब्द क्या होगा? तो वह होगा आपका हस्तक्षेप। बच्चे खेल रहे हैं, अर्थ के आधार पर वाक्य का प्रकार बताइए। तो बच्चे खेल रहे हैं यानी विधान वाक्य। आग लगने पर कुआं खोदना लोकोक्ति का सही अर्थ है, यानी भैया आपके संकट के समय बचाव के लिए सोचना। जयद्रथ वध किसकी रचना है? तो वह है आपकी मैथिली शरण गुप्त जी की। सम्राट अशोक का कौन सा शिलालेख कलिंग पर उनके विजय का उल्लेख करता है? तो वह है आपका 13वां अभिलेख। आगे की ओर। हड़प्पा सभ्यता के एक हिस्से लोथल की खुदाई की खोज किसने की थी? लोथल की, तो वह की थी आपके SR राव जी ने। कनिष्क प्रथम के शासनकाल के दौरान कौन सा प्रसिद्ध आयुर्वेद विद्वान रहता था? तो कनिष्क के दरबार में कौन थे भैया? चरक थे। चरक संहिता लिखी थी। तारीख ए फिरोजशाही के लेखक हैं, तो तारीख ए फिरोजशाही के लेखक है जियाउद्दीन बर्नी। कौन सा जलकायन अंडमान द्वीपों को निकोबार द्वीपों से अलग करता है? तो वह करता है आपका 10 डिग्री चैनल। भारतीय संविधान में किस अनुच्छेद के तहत उपराष्ट्रपति का चुनाव होता है? तो वह होता है आपका अनुच्छेद 66। भारतीय संविधान का भाग 2 किससे संबंधित है? नागरिकता से संबंधित है आपका। जब एक अधिकारी दूसरे अधिकारी को व्यक्तिगत नाम से पत्र लिखता है तो उसे क्या कहा जाता है? तो उसे कहा जाता है अर्धशासकीय पत्र। निम्न में कौन सा शब्द पुल्लिंग है? तो पुल्लिंग इसमें हमारा है आभार। अभिउदय की संधि है, तो अभिउदय होता है आपका अभ्युदय, यानी ऑप्शन नंबर ए इसमें हमारा सही है। अक्षर अध्यक्ष में कौन सा उपसर्ग है? तो अध्यक्ष में जो आपका उपसर्ग होगा वह होगा अधि होना चाहिए था, अधि कर लो इसे। ठीक है, अधि उपसर्ग होता है। सावधानी में कौन सा प्रत्यय है? सावधानी ई, तो बड़ी ई की मात्रा, तो ई इसमें हमारा सही हो जाएगा। गाय में कौन सी संज्ञा है? तो गाय में आपकी भैया जातिवाचक संज्ञा है। निम्न में कौन सी भाववाचक संज्ञा है? तो भाववाचक संज्ञा हो जाएगी बीमारी।
सर्वनाम के कुल कितने भेद होते हैं? तो सर्वनाम के भैया आपके 6 भेद होते हैं। वह आया और गया, इस वाक्य में समुच्चय बोधक शब्द बताइए। तो समुच्चय बोधक है आपका और। कौन सा शब्द अनिक का पर्यायवाची है? तो अनिक का पर्यायवाची होता है आपका सेना। इनमें से किस लड़ाई में अंग्रेजों ने बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला को हराया था? तो हराया था भैया 1757 के प्लासी की लड़ाई में। ऑप्शन ए सही है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में 243 का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? अनुच्छेद 243 आप सभी को पता है भैया, पंचायती राज। प्रतिवर्ष मानव अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? तो वह मनाया जाता है आपका 10 दिसंबर को। इलेक्ट्रा गोल्ड कप किस खेल से संबंधित है? तो वह है आपका टेबल टेनिस से। नानागढ़ अभिलेख निम्नलिखित में से किस शासक के विषय में विस्तृत जानकारी प्रदान करता है? तो सातकर्णी प्रथम इसमें हमारा सही होगा, सातकर्णी प्रथम। इंडिया विंस फ्रीडम के लेखक कौन है? तो वह है आपका मौलाना अबुल कलाम आज़ाद जी। किनमें से 15 अगस्त 1947 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष थे? इनमें से, ठीक है। तो 1947 में जो अध्यक्ष थे वो थे आपके JB कृपलानी जी। निम्नलिखित में से कौन सा कोयला का सर्वश्रेष्ठ प्रकार है? तो वह हो जाएगा आपका एंथ्रासाइट। उत्तराखंड में बेगार प्रथा किन रूपों में पाई जाती है? तो ये सभी इसमें हमारा सही है। उत्तराखंड क्रांति दल का गठन कब हुआ था? तो 1779 में। कोठारी आयोग का गठन हुआ था 1964 में। उत्तराखंड की निम्नलिखित महिलाओं में द्रोणाचार्य पुरस्कार से सम्मानित प्रथम महिला थी? तो प्रथम महिला थी भैया हंसा मनराल जी। श्रीदेव सुमन का बलिदान दिवस मनाया जाता है? तो श्रीदेव सुमन बलिदान दिवस आपका मनाया जाता है 25 जुलाई को। नायक समाज में सुधार हेतु किस वर्ष नायक बालिका रक्षा कानून पारित किया गया? तो कब किया गया? 1929 को। यूनेस्को द्वारा लोक उत्सव रामायण को विश्व की अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर में सम्मिलित किया गया। यह उत्सव किस जनपद से संबंधित है? तो चमोली इसमें हमारा सही हो जाएगा। खुमरी पंचायत किस जनजाति से संबंधित है? तो जौनसारी जनजाति से। 1922 में बैरिस्टर मुकुंदी लाल ने तुर्की के युवा तुर्क आंदोलन से प्रभावित होकर किस मासिक समाचार पत्र का प्रकाशन किया? तो वह था आपका भी तरुण कुमाऊं। जॉयस्टिक मुख्य रूप से के लिए प्रयोग किया जाता है? तो आप सभी को पता है वह किया जाता है भैया कंप्यूटर गेमिंग में। तो ऑप्शन नंबर 20 में हमारा सही है। अगला प्रश्न है, फायरवॉल एक सॉफ्टवेयर टूल है जो सुरक्षा करता है। तो देखो वह सुरक्षा करता है, सर्वर लिखा है सही है, नेटवर्क लिखा है सही है, फायर इसमें आपका गलत है और व्यक्तिगत कंप्यूटर भी सही है। यानी इसमें हमारा सही होना चाहिए आपका पहला, दूसरा और चौथा। तो पहला, दूसरा और चौथा आपको दिख रहा है सिर्फ ऑप्शन नंबर डी में, यानी ऑप्शन नंबर डी इसमें हमारा सही हो जाएगा। बढ़ते हैं फिर आगे की ओर। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा एक इनपुट डिवाइस का उदाहरण है पूछा गया है? तो स्कैनर इसमें हमारा सही हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, CPU और मेमोरी स्थित है? तो CPU और मेमोरी आपकी स्थित होती है कहाँ भैया? मदरबोर्ड इसमें हमारा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला प्रश्न है, FTP का पूरा नाम क्या है? तो FTP का पूरा नाम होता है आपका फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, यानी ऑप्शन नंबर ए इसमें हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है देखो, एक पासा दिया गया है आपको, ठीक है।
एक ही पासे की दो अलग अलग स्थितियां दिखाई गई हैं जिसमें 6 अंकों को 1 से 6 तक संख्या अंकित किया गया है। उस संख्या का चयन करें जो 6 को दर्शाने वाले फलक के विपरीत फलक पर होगी। 6 के विपरीत क्या होगा आपसे पूछा गया है। तो देखो, आप कॉमन ले लो, 5 और 4 इधर से आपने कॉमन ले लिया, 5 और 4 इधर से कॉमन ले लिया, यानी 6 के विपरीत क्या होगा, 1 होगा। 6 के विपरीत इसमें हमारा एक आंसर होना चाहिए था। एक आंसर आपका ऑप्शन नंबर 2 में है, यानी ऑप्शन नंबर 2 इसमें हमारा सही है। अगला प्रश्न, यदि गुणा का अर्थ माइनस है और भागा का अर्थ प्लस है और माइनस का अर्थ भागा है और प्लस का अर्थ गुणा है तो निम्नलिखित व्यंजक का मान क्या होगा। तो इसमें आपने बताना है भैया। तो देखो, 125 कर लो, माइनस का अर्थ किधर है भैया, भागा है, तो माइनस का अर्थ भागा कर लो। ठीक है, फिर 25 आ गया, 125 भागा 25, फिर भागा का अर्थ आपका प्लस है तो प्लस कर लो। ठीक है, प्लस कर लो, प्लस 4 आ गया यहाँ पे, और फिर प्लस लिखा है तो प्लस का अर्थ गुणा है। देखो, तो प्लस का अर्थ आपका गुणा कर लो 25। ठीक है, फिर इसमें गुणा लिखा है यानी गुणा का अर्थ है आपका माइनस, तो माइनस कर लो 4, और प्लस का अर्थ किधर गया भैया, गुणा है, तो गुणा कर लो यहाँ पे 10। अब आपसे पूछा है इसके बराबर क्या होगा। तो देखो, आपने क्या करना है, यहीं पे 25 को काट दो तो 125 से, तो 25 चक्को 100 होता है, 25 पंजे 125 होता है, तो 5 बार कट गया तो यहाँ पे गुणा हो जाएगी। ठीक है, 25 चक्को 100 यानी 100, और यहाँ पे ये प्लस लगा है तो 105 आ गया, 105, और यहाँ पे माइनस, ये वाला माइनस आ गया। देखो, माइनस गुणा कर दो भैया, 4 दिशाओं 40, तो 105 में से 40 गया यानी 100 में से 40 गया तो 60, और प्लस ये जोड़ दो 5, तो ये 65 इसमें हमारा आंसर आ जाना चाहिए था। ऑप्शन नंबर ए इसमें हमारा सही है। अब बढ़ते हैं फिर आगे की ओर। अगला प्रश्न है हमारा कि निम्नलिखित में से कौन सी संख्या दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर होगी। प्रश्न चिन्ह के स्थान पे होगी बोला गया है। 357 के बाद 372 आ रहा है। ठीक है, तो 357 यानी 372 में से 357 को घटाओगे तो कितना आता है, 57, 58, 59, 60, 3 आ गया 60, और ये 70, यानी 10 3 13, और ये 2 15 आ रहा है। ठीक है, इन दोनों का गैप कितना आ रहा है भैया, 15 आ रहा है, और 15 आ रहा है, और इसका गैप कितना आ रहा है भैया, 47, 48, 49, 50, 50 और 100 यानी 500। ठीक है, तो इसका गैप आ रहा है 60 ही, इसका गैप आ रहा है, यानी ऐसी चल रही है। देखो सीरीज, 15, 15 दूनी 30, 15 दूनी 30, 15 तिया 45, 15 चक्को 60, यानी 15 15 आपका प्लस हो रहा है। ठीक है, तो आप 372 में जोड़ दो आप 30। ठीक है, 30 जोड़ दो, क्योंकि 15 के बाद आपका 30 आएगा ना, 15 दूनी 30, तो 2 का 2, 7 3 आपका 10 का 0, यहाँ से लगो 1 3 1 4, 402 इसमें हमारा सही होना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर ए इसमें हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, अब बढ़ते हैं फिर आगे की ओर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा संसदीय प्रश्न का एक प्रकार नहीं है पूछा गया है। तो इसमें हमारा जो सही होगा, आप सभी को पता है, दीर्घ सूचना प्रश्न नहीं होता है। ठीक है, दीर्घ सूचना प्रश्न नहीं होता है। आगे की ओर बढ़ते हैं फिर। निम्नलिखित में से किस स्थान पर 7 अगस्त 1905 को स्वदेशी आंदोलन की औपचारिक घोषणा की गई थी। किस स्थान पे पूछा है, तो देखो वह की गई थी कलकत्ता टाउन हॉल में। ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला प्रश्न, भारत में खेली जाने वाली एक घरेलू प्रथम श्रेणी क्रिकेट प्रतियोगिता है। तो यह है आपकी भैया दिलीप ट्रॉफी। अब बढ़ते हैं आगे की ओर। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय राज्य अंग्रेजों के साथ सहायक संधि पर हस्ताक्षर करने वाला पहला राज्य था। तो पहला राज्य था हैदराबाद। ऑप्शन नंबर दूसरा इसमें हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं फिर आगे की ओर। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी प्रेमचंद्र की कृति नहीं है पूछा गया है प्रेमचंद्र जी की। तो मैला आंचल नहीं है भैया, बाकी तो सभी हैं, कर्मभूमि, मानसरोवर, शतरंज के खिलाड़ी, यानी ऑप्शन नंबर डी इसमें हमारा सही हो जाएगा। आगे की ओर, आना जाना में अपेक्षित विराम चिन्ह है। आना जाना में, तो देखो इसमें लगना चाहिए था आपका योजक चिन्ह, यानी ऑप्शन नंबर ए इसमें हमारा सही हो जाता है।
ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसमें हमारा सही है। आगे की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, परिपत्र कब जारी किया जाता है? तो परिपत्र आपका जब कब जारी किया जाता है भैया? संबंध या अधीनस्थ कार्यालयों के साथ पत्राचार के समय। ये बिल्कुल ही सही है हमारा, ऑप्शन नंबर ए इसमें हमारा सही हो जाता है। आगे की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखो, गीता ने कहानी लिखकर पुरस्कार प्राप्त किया, वाक्य किसका उदाहरण है? तो देखो, गीता ने कहानी लिखकर भैया पुरस्कार प्राप्त किया, यानी आपको सीधा सीधा सा लग रहा है, यानी ये आपका सरल वाक्य है बिल्कुल ही, ठीक है, सरल वाक्य इसमें हमारा सही है। अगला प्रश्न, कि मैंने एक बूढ़े आदमी को देखा जो देख लो यहाँ पे, जो बहुत बीमार था, जो बहुत बीमार था, वाक्य किसका उदाहरण है? जो बहुत बीमार था, जो दिख गया आपको, तो ये आपका मिश्र वाक्य होगा, ठीक है, मिश्र वाक्य है। अगला प्रश्न है, केंद्रित और अधिकता में क्रमशः प्रत्यय इस प्रकार है। केंद्रित और अधिकता में क्रमशः प्रत्यय इस प्रकार है। केंद्रित इत आ रहा है, देखो इत, और अधिकता आ रहा है, ता आ रहा है, देखो, ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर सी इसमें हमारा सही हो जाता है। अब बढ़ते हैं आगे की ओर। अगला प्रश्न है कि पत्नी शब्द में पर्यायवाची शब्द है, इसमें हमारा सही होना चाहिए था ऑप्शन नंबर सी, भ्राया या प्राण प्रिया। आगे की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सी वर्तनी सही है? सही है पूछा गया है आपसे। तो कौतूहल आप कैसे लिखते हो भैया? कौतूहल को आप लिखते हो कौतूहल, ठीक है, ऐसे लिखते हो ना, तो कौतूहल ऑप्शन नंबर सी इसमें हमारा सही हो जाएगा। बढ़ते हैं फिर आगे की ओर। अगला प्रश्न है, चरण कमल बंदो हरि राय में कौन सा अलंकार है? चरण कमल बंदो हरि राय में आपका होगा रूपक अलंकार, ऑप्शन नंबर सी इसमें हमारा सही हो जाता है। आगे की ओर बढ़ते हैं। जानने की इच्छा रखने वाला इस शब्द समूह के लिए एक शब्द बताइए। तो जानने की इच्छा रखने वाले को आप क्या कहोगे? जिज्ञासु कहोगे। क्या कहोगे? जिज्ञासु, यानी ऑप्शन नंबर सी इसमें हमारा सही हो जाता है। अगला प्रश्न, कि निम्न में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है? कौन सा शब्द है आपका भैया पुल्लिंग? वह हो जाएगा विवाह शब्द, ऑप्शन नंबर सी इसमें हमारा सही हो जाता है। अगला प्रश्न, निम्न में से किस शब्द की वर्तनी सही है? सही है लिखा है, तो ऑप्शन नंबर ए देखो, तो विधाता ऐसे ही लिखा जाता है, इसकी वर्तनी हमारी सही है। तो हमारा जो अगला प्रश्न है वह है, अनि शब्द का सही पर्यायवाची बताइए। अनि शब्द का, तो अनि शब्द का होता है आपका सेना, यानी सेना इसमें हमारा बिल्कुल ही सही हो जाता है, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है हमारा, उपकार को मानने वाला, उपकार को मानने वाला इस शब्द समूह के लिए एक शब्द बताइए। तो उपकार को मानने वाला होगा आपका कृतज्ञ। क्या होगा? कृतज्ञ होगा, ऑप्शन नंबर बी इसमें हमारा सही हो जाता है। अगला प्रश्न, लालसा शब्द के दो पर्यायवाची हैं। तो लालसा शब्द के जो आपके पर्यायवाची होंगे वह होंगे लालसा, यानी इच्छा और आकांक्षा होगा आपका, ठीक है, इच्छा और आकांक्षा, ऑप्शन नंबर ए इसमें हमारा सही हो जाता है। आगे की ओर बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सा शब्द तत्सम नहीं है? तत्सम नहीं है बोला गया, तो फूल दिख गया आपको, आपने कहा भी ये हमारा तत्सम नहीं है। आगे की ओर बढ़ते हैं। भारतीय शब्द का बहुवचन है, तो भारतीय शब्द का होगा आपका भारतीयों, ऑप्शन नंबर बी इसमें हमारा सही हो जाता है। आगे की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, अपनी करनी पार उतरनी लोकोक्ति का अर्थ है। तो इसका मतलब होता है, देखो, अपने अच्छे कर्म से ही व्यक्ति का कल्याण होता है, अपनी करनी पार उतरनी, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसमें हमारा सही हो जाता है। अगला प्रश्न, गहने अलमारी में है, अलमारी में पद में कारक है, अलमारी में पूछा है, ठीक है, तो अलमारी में, तो यह होगा आपका अधिकरण में पर, तो अधिकरण कारक होगा यह आपका, ऑप्शन नंबर बी इसमें हमारा सही हो जाता है। आगे की ओर बढ़ते हैं। मिलाप शब्द में कौन सा प्रत्यय लगा है? मिलाप, मिला आप, ठीक है, मिला आप, ऑप्शन नंबर ए, आप इसमें हमारा प्रत्यय है। आगे की ओर बढ़ते हैं। कानपुर में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया? तो 1857 में कानपुर में नाना साहिब जी ने किया था, ऑप्शन नंबर बी इसमें हमारा सही हो जाता है। अगला प्रश्न,
कि पूर्वी तटीय मैदान के दक्षिणी भाग को तट कहा जाता है। क्या कौन सा तट कहा जाता है भैया? आप सभी को पता है, पूर्वी तमिलनाडु वाले साइड की बात चल रही है, यानी इसको कोरोमंडल कहा जाता है। ठीक है, कोरोमंडल का तट कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाता है। 3 बेर खाती थी, वह 3 बेर खाती है, मैं कौन सा अलंकार है आपसे पूछा जा रहा है। तो आप सभी को पता है भैया, अगर एक शब्द आपका 2 बार आएगा, ठीक है, एक शब्द आपका 2 बार आएगा और उसका अर्थ अलग अलग होगा, तो हमारा कौन सा अलंकार होता है? यमक अलंकार इसमें हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न, यह बैग सचिव महोदय तक पहुंचाओ, अर्थ के आधार पर वाक्य है, तो इसमें हमारा क्या होगा भैया? आज्ञावाचक हो जाएगा। आप पढ़ेंगे तो आपको पता लग जाएगा। अगला प्रश्न, निम्न में से अशुद्ध शब्द चुनिए। तो देखो, आशीर्वाद लिखा है, अनुग्रहित, अनुग्रहित इसमें हमारा क्या है भैया? अशुद्ध है, यानी गलत है। तो देखो, अनुग्रहित को लिखा कैसे जाता है? आप लिखोगे अनु, और फिर ग्रह कैसे लिखते हो भैया? आप ग्रह लिख देना। ठीक है, ग्रह हित होता है, फिर ये वाला बड़ी मात्रा, ये होगा आपका अनुग्रहित। ठीक है, अनुग्रहित, समझ गए? चलो आगे की ओर। अगला प्रश्न, रजनीश का संधि विच्छेद है। तो रजनीश का होता है, देखो रजनीश, यानी बड़ी मात्रा लग गई यहाँ पे, तो आप कहते हैं यहाँ पे आपकी दीर्घ संधि है। और रजनीश का होता है आपका रजनी प्लस ईश, ये होता है हमारा रजनीश। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, विसर्ग संधि का उदाहरण है। तो इसमें हमारी जो विसर्ग संधि होगी वह होगी आपकी मनोयोग में। इसको आप तोड़ोगे तो क्या होता है भैया? होता है आपका मन प्लस योग प्लस योग, ये होता है आपका मनोयोग। ठीक है, चलो अगला देखो, प्र उपसर्ग से शब्द बनेगा। तो प्र उपसर्ग से जो आपका शब्द बनेगा वह प्रख्यात भी बनेगा और प्रस्थान भी बनेगा, यानी ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ए और बी आपका दोनों। अगला प्रश्न, आता जाता एवं बहता में प्रत्यय है। आता जाता एवं बहता, आप सभी बता दो कि ता इसमें हमारा प्रत्यय है। कर्क रेखा से होकर गुजरती है। तो कर्क रेखा की बात आई है, भारत ईरान, ईरान तथा इराक, ईरान तथा भारत तथा सऊदी अरब सही है। आगे की ओर, पृथ्वी तथा सूर्य के बीच की दूरी सबसे कम माह में होती है। तो जनवरी सही हो जाएगा। वातावरण में अक्रियाशील गैस उपस्थित होती है। अक्रियाशील गैस होती है आर्गन। तो ऑप्शन नंबर डी इसमें हमारा सही है। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान में राज्य शब्द को किस अनुच्छेद में परिभाषित किया गया है? तो वह किया गया आपका अनुच्छेद 12। ऑप्शन नंबर ए सही है। आगे की ओर बढ़ते हैं। भारतीय संविधान में किस प्रकार संशोधन किए जा सकते हैं? तो किस प्रकार किए जा सकते हैं? तो केवल मूल अधिकारों को छोड़कर कहीं भी। ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला प्रश्न, विश्व पुस्तक दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व पुस्तक दिवस आपका मनाया जाता है 23 अप्रैल को। ऑप्शन नंबर ए सही है। आगे की ओर, स्पंज क्या है? स्पंज एक आपका देखो समुद्र के अंदर होता है ना, यह आपका यानी समुद्री जीव होगा, इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। विश्व शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व शिक्षक दिवस आपका 5 अक्टूबर सही होगा। 5 अक्टूबर सही है। आगे की ओर, औरंगजेब की मृत्यु कहाँ हुई थी? आप सभी को पता है 1707 में मृत्यु होती है अहमदनगर में। ऑप्शन नंबर ए सही है। आगे की ओर, रंगा स्वामी कप का संबंध है? तो रंगा स्वामी कप का संबंध है आपका हॉकी से। ऑप्शन नंबर डी सही है। आगे की ओर, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य की वन एवं वन्य जीवों के संरक्षण हेतु उत्तरदायित्व दिया गया है? तो उत्तरदायित्व दिया गया अनुच्छेद 48A। ऑप्शन नंबर ए सही है। आगे की ओर, रिट्स कौन जारी करता है? तो रिट्स जो आपका जारी करते हैं वो उच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय दोनों करते हैं। ठीक है, उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय दोनों करते हैं। ऑप्शन नंबर डी सही है। आगे की ओर,
उच्च न्यायालय दिल्ली के अतिरिक्त अन्य स्थानों पर किसके अनुमोदन पर बैठ सकता है? तो वो बैठ सकता है राष्ट्रपति, सही हो जाएगा इसमें हमारा। आगे की ओर, कर्मभूमि साप्ताहिक अखबार का संबंध से है। तो देखो काफ़ी नाम आते हैं कर्मभूमि को लेके, आप सभी को पता है 1939 में। अगर मैं प्रमुख नामों की बात करूं तो भैरवदत्त धूलिया जी और भक्त दर्शन आ जाता है, ठीक है। और इसमें कोई भी नाम जो है संबंधित नहीं है, तो यानी इनमें से कोई नहीं हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी सही है। आगे की ओर बढ़ते हैं। उत्तराखंड के गांधी के नाम से कौन जाने जाते हैं? इंद्रमणि बड़ौनी जी। आगे की ओर, कौशिक कमेटी का गठन में हुआ था। तो कौशिक कमेटी आपकी बैठती है वर्ष 1994, सही हो जाएगा इसमें। आगे की ओर बढ़ते हैं। मानव अधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा पत्र में कितने अनुच्छेद हैं? तो सार्वभौमिक घोषणा पत्र में कितने अनुच्छेद हैं? 30 हो जाएंगे इसमें हमारे, ठीक है। चलो 30 सही है। आगे की ओर, पलेठी का सूर्य मंदिर अवस्थित है, यानी स्थित है, वह देवप्रयाग ब्लॉक, इसमें हमारा सही हो जाएगा देवप्रयाग ब्लॉक। आगे की ओर, भारत में लीड बैंक योजना की शुरुआत हुई। तो लीड बैंक योजना की शुरुआत होती है वर्ष 1969 में। ऑप्शन नंबर बी सही है, ठीक है। अगला प्रश्न, सभासार जो कि 7 खंडों में है, पुस्तक के लेखक हैं सुदर्शन साहा हैं, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए इसमें हमारा सही हो जाता है। आगे की ओर, इंदिरा गांधी नहर प्रारंभ होती है। आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे इंदिरा गांधी नहर का पुराना नाम क्या था भैया, पुराना नाम क्या था, ठीक है। तो प्रारंभ होगी ये आपकी हरी के बैराज से, ठीक है। हरी के बैराज की अगर मैं बात करूँ तो ये आपका पंजाब में पड़ जाएगा, ठीक है। सतलज और व्यास नदी के संगम पे पड़ेगा आपका हरी के बैराज, ठीक है। सतलज और व्यास नदी के संगम पे, ठीक है। चलो फिर बढ़ते हैं आगे की ओर। अगला प्रश्न, निम्नलिखित विकल्पों में से बगड़वाल नृत्य किया जाता है। तो बगड़वाल नृत्य किया जाता है नीति घाटी में। ऑप्शन नंबर ए इसमें हमारा सही हो जाएगा। प्रदीप शाह के शासनकाल में गढ़वाल ने काफ़ी समृद्धि प्राप्त की, वह सिंहासन पे बैठे। तो प्रदीप शाह की बात आ रही है, तो 1717 इसमें हमारा सही हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न, निम्न दिए गए विकल्पों में से विषम शब्द चुनिए। तो विषम शब्द हो जाएगा, देखो इसमें इन्फ्लुएंजा, ठीक है, इन्फ्लुएंजा हो जाएगा। एक वायरस है ना आपका इन्फ्लुएंजा। जौनसार क्षेत्र में कितने सयाना क्षेत्रों का एक सदर सयाना होता है? सयाना क्षेत्रों का एक सदर सयाना होगा। इसमें 4 आंसर इसमें हमारा सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए। और आज का जो आपका लास्ट प्रश्न है, सौभाग्य योजना उत्तराखंड में शुभारंभ किया गया। तो 2018 में किया गया था, 9 मार्च 2018 इसमें हमारा सही है।